चलिए नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं इस दूसरे अपने सेशन में। पहले पार्ट में हमने देखा कि एजुकेशन कैसे हमारे बच्चों की हर प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। चलिए दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है, हमारा बहुत बड़ा करियर बना सकता है। दोस्तों एजुटेक क्या कर रहा है? शिक्षा, संस्कार और उसके साथ साथ रोजगार। अब ये कैसे हमारे लिए रोजगार का साधन बना सकता है? चलिए, कंपनी ने जब ये सारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, ये श्रीमद् भगवद गीता को बनाया, तो कंपनी के सामने एक सवाल था, अब लोगों तक कैसे लेके जाया जाए। तो कंपनी के सामने दो रास्ते थे। वन इज टीवी टेलीविजन, जैसे कि मीडिया, जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए एजुकेशन के जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को हायर किया और अपना ऐड किया। कंपनी भी चाहती तो किसी स्टार को हायर कर लेती और ऐड कर लेती। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने इवन आईपीएल तक स्पॉन्सर किया। अब आईपीएल का पिछले साल का या उसके पिछले साल का स्पॉन्सरशिप था 220 करोड़ रुपए। और सोचिए, अगर 1 लाख बच्चों ने भी एडमिशन ले लिया तो हर बच्चे ने 22,000 रुपया सिर्फ आईपीएल की स्पॉन्सरशिप का दिया है। कहने का मतलब, किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम अगर टी शर्ट पे लिखा हुआ है, इसमें बच्चों को क्या फायदा है, पेरेंट्स को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो कंपनी ने सोचा हमें मीडिया पे ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो हमें ये नहीं करना, क्योंकि इसमें बच्चों को और पेरेंट्स को कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। नुकसान क्या होगा कि 8,000 वाला जो एजुकेशन है, हमें भी बच्चों को 30,000 रुपए में देना पड़ेगा। तो कंपनी ने वहीं से आइडिया लिया कि हमें यह करना नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक चीज को और फील किया कि एजुकेशन में लोग टीवी देख के नहीं जाते, एक दूसरे के कहने पे जाते हैं। तो कंपनी ने फील किया कि क्यों ना मेरे लोग ही इस एजुकेशन को लोगों को बताएं, और जो पैसा मुझे टीवी को या मीडिया को देना है, मैं अपने लोगों को दूंगा, उनको फायदा मिलेगा तो मुझे भी फायदा मिलेगा। जैसे आपने यहां पे अब यूजर इज अ प्रमोटर। अब कंपनी क्या कहती है, हर बंदे का एक सोशल सर्कल है, 200-400 को हर आदमी जानता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। चले मैं आपके सर्कल के मुताबिक बात करता हूं। 200-400 परिवार जिनको आप जानते हो, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? दोस्त सभी पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अगर सब लोगों को यह बताया जाए, भाई साहब जो एजुकेशन आपके बच्चों को 50,000 खर्चा करके मिलेगा, वही एजुकेशन 5,500 में मिल जाएगा, या जो एजुकेशन आपके बच्चों को लाख रुपए खर्चा करके मिलेगा वो 11,000 में मिल जाएगा। आपके ख्याल से कितने परसेंट लोग हमारे साथ आ सकते हैं? 10%, 20%, या सभी आ सकते हैं? दोस्त मुझे लगता है कि अगर फायदा मिलेगा तो हर कोई आ सकता है, लेकिन कंपनी क्या कहती है, भैया सभी की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने यहां पे एक फॉर्मूला बनाया, ईच वन टीच टू, कि हर कोई सिर्फ 2 लोगों को बता दे तो हम पूरी दुनिया में एजुकेशन लेके जा सकते हैं। अब यहां पे आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेते हो दोस्त, कोई भी पैकेज लेते हो, मान लो हमने पहली से 10वीं तक का कोई पैकेज ले लिया, कोई भी पैकेज लिया, या श्रीमद् भागवत गीता को ले लिया, हमने जो भी पैकेज का फीस दिया, हमारे घर में पूरा पैकेज आ गया, पूरा वो बुक्स हमारे घर पे आ गई। अगर श्रीमद् भागवत गीता के लिए भेज दिया तो श्रीमद् भागवत गीता हमारे घर पे आ गई, और अब हमारा यहां पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, यहां पे किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। अब जैसे कि मैंने बात करी कि हर बंदा बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, अब आपने भी 200-400 लोगों को आप जानते हो, और आप अगर सिर्फ 2 लोगों को इसके बारे में बताइए, अब 200 में से 2 को लाना हो दोस्त, काम इजी हो गया कि बहुत इजी हो गया? बहुत इजी हो गया। अच्छा, इसको मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं कि पेयर मैच हो गया। मार्केटिंग की भाषा में बोलते पेयर मैच हो गया दोस्त, लेकिन मार्केटिंग से ये डिफरेंट चीज है। मार्केटिंग से डिफरेंट क्या है? चलिए, मार्केटिंग में आज तक हमने हजारों कंपनियां देखी हैं, तेल, शैंपू, कॉस्मेटिक का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट, प्लास्टिक का सामान, खेती बाड़ी का सामान, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हजारों कंपनियां वही कर रही हैं। लेकिन यहां पे बेस क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। अगर मैं आपको ये बोलूं, यार मैं तेल शैंपू बेचता हूं, मेरे साथ चलो मिलके बेचेंगे, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? शायद आप मुझे अवॉइड करके चल जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, आप अपने सर्कल में लोगों को एजुकेशन बता दीजिए या श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बता दीजिए, तो क्या आप बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं, क्योंकि इसको बताना एक रिस्पेक्टफुल काम है। देश का प्रधानमंत्री भी ये कर सकता है। अब पैसा कैसे आएगा दोस्त? तो सबसे बढ़िया चीज इसमें क्या है कि इसमें इंस्टेंट पे आउट है, इंस्टेंट पे आउट सिस्टम है, इंस्टेंट इनकम है। जैसे ही आपके साथ ये 2 लोग आ जाते हैं, मान लीजिए इन दोनों ने 8,000 वाला पैकेज लिया है, इसको हम 100 बीवी कहते हैं। तो जैसे इन दोनों ने 8,000 वाला पैकेज लिया, तो कंपनी की तरफ से आपको 1,000 रुपया इनको पेयर बनाने के लिए मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ दोस्त, हर पैकेज के ऊपर आपको एक स्पॉन्सर इनकम भी दिया जाता है, 500 रुपया। मतलब 8,000 के 2 पैकेज दिए तो 500 दोनों का स्पॉन्सरशिप इनकम मिल गया, और 1,000 रुपया दोनों का पेयर बनाने का मिल गया। यानी हमें ये 2 लोगों को ये 8,000 का पैकेज देने के लिए करीब करीब 2,000 रुपया हमारी जेब में आ गया।
लेकिन अगर इन दोनों ने 15,000 वाला पैकेज लिया है, मतलब उसको हम बोलते हैं 200 बीवी, 200 बिजनेस वॉल्यूम, मान लीजिए इन दोनों ने 15,000 वाला पैकेज लिया है, तो कंपनी की तरफ से आपको 2,000 रुपए का इंसेंटिव इमीडिएटली दिया ही जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब भी 15,000 का कोई भी पैकेज आप किसी को देते हैं तो उसका 1,000 रुपया एक पैकेज का आपको स्पॉन्सरशिप का इनकम भी मिलता है। यानी दो लोगों को अगर आपने 15,000 का पैकेज दिया तो 2,000 आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मिल गया और 2,000 आपको इसका पेयर बनाने के लिए, पेयर मैचिंग का मिल गया। तो यानी अपने को दो लोगों पे करीब करीब 4,000 रुपया इंसेंटिव हमारे घर पे आ गया। लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता को लिया है तो दोस्त उसमें तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उसमें 13,000 के पैकेज को हम बोलते हैं 100 बीवी, उनको 100 बीवी का ही नाम दिया गया, 100 बिजनेस वॉल्यूम ही माना गया। उसमें हमें कमीशन जो मिलता है पेयर बनाने का वो 1,000 रुपया ही मिलता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 2,500 रुपया हर उस बंदे को एक स्पॉन्सर करने के लिए 2,500 रुपया श्रीमद् भागवत गीता को अगर एक आदमी को भी आप स्पॉन्सर करते हो तो आपको 2,500 रुपया उसका रेफरल यानी उसका स्पॉन्सरशिप का इनकम मिल जाता है। यानी दो लोगों को श्रीमद् भागवत गीता दिया तो 2,500 मतलब 5,000 ये हो गया और 1,000 रुपया उसका जो पेयर बना उसका भी मिल गया। तो अपने को दो लोगों को श्रीमद् भागवत गीता देने पे 6,000 रुपया हमारे घर पे आ गया। और ऐसा अगर है तो दोस्त मुझे लगता है कि 2-3-5-7 लोगों को भी अगर महीने में श्रीमद् भागवत गीता अगर अकेला भी आदमी प्रमोट करे तो मुझे लगता है भैया उसके घर में 25-30 हजार वैसे ही इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक साधन बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं आप मुझे घर घर तक लेके जाओ, आपका घर मैं चला दूंगा। अच्छा, अब इसमें देखिए इनकम कैसे आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा चीजें याद करवा देता हूं कि इसमें जो है हमें एक लेफ्ट और एक राइट दो लोगों को स्पॉन्सर करना होता है। अब इसमें इंस्टेंट पे आउट सिस्टम है। इंस्टेंट मतलब अभी आपने किया आधे घंटे में उसका कमीशन भी आपको मिल जाएगा। इसमें जो भी पैसा आएगा वो वॉलेट में आएगा और वॉलेट से आप अकाउंट खुद ट्रांसफर करते हो, लेकिन वॉलेट से अकाउंट IMPS ट्रांसफर होता है, जिसको मतलब 4 सेकंड में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। विड्रॉल एनी टाइम है, कभी भी आप उसका विड्रॉल कर सकते हो, अपने वॉलेट से विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें आपका प्रॉपर 2% TDS भी कटता है, जिसका आपको 16A फॉर्म दिया जाता है। आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हुए उसको यूज कर सकते हो और आपका TDS 100% रिफंडेबल होता है। आप चाहें तो गवर्नमेंट इंडिया से उसका रिफंड भी ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी और चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। नो एडमिन चार्ज, नो सर्विस चार्ज, इसके अलावा कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन हाँ, वॉलेट के अंदर आपका एक बैलेंस मेंटेन रखना होता है। 750 रुपया क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम इमीडिएटली पे आउट दे रहे हैं। गवर्नमेंट लॉ और गाइडलाइन के हिसाब से हमें एक पैकेज का कमीशन आपका वहां पे रिजर्व रखना पड़ता है, बाकी सारा पैसा आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं। सिर्फ एक 750 रुपए, जैसे बैंक में एक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, 750 रुपए यहां पे आपके वॉलेट में वो बैलेंस मेंटेन रहता है। इसके अलावा सिर्फ आपको डेली कैपिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कैसे वो डेली कैपिंग कैसे मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, 1 पैन 1 ID सिस्टम है। अगर आपने 8,000 वाले पैकेज से शुरू किया है, जिसको हम 100 BB बोलते हैं, तो आपका जो डेली कैपिंग लिमिट बन जाता है वो बन जाता है 10,000 रोज का, यानी आप मैक्सिमम 3 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता के साथ शुरुआत की है, हालांकि वो पैकेज वो भी 100 BB का ही माना गया है, या फिर आपने 15,000 के पैकेज के साथ शुरुआत की है, आपका बच्चा 9th या 10th क्लास में है तो आपने 15,000 का पैकेज लिया है, या 2 पैकेज मिला के भी लिया है, आपने 200 BB से अपने ID पे शुरुआत करी है, तो आपका कैपिंग लिमिट बना दिया जाता है 30,000 रोज का, यानी आप 9 लाख रुपया महीने का भी कमा सकते हो। इतना पैसा कैसे आएगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये एक ग्रुप वर्किंग प्लानिंग है, यानी एक टीम वर्किंग प्लानिंग है। मैं आपको वो भी बताता हूं कैसे। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए यहां पे एडमिशन लिया, कोई भी पैकेज लिया, आपके घर में पूरा पैकेज गया, अब आपको कितने लोगों को प्रमोट करना है? सिर्फ 2 लोगों को। अच्छा, उन 2 लोगों को एजुकेशन समझाने में, गाइड करने में कोई भी एक्सपर्ट अगर आपकी मदद करे, तो आपको क्या लगता है कि 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट करने में या श्रीमद् भागवत गीता प्रमोट करने में कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितनी देर में आप इजीली 2 लोगों को एजुकेशन या श्रीमद् भागवत गीता प्रमोट कर सकते हैं? मुझे लगता है यार चले तो 1 दिन में भी 2 लोगों को यह प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन चलिए, हर बंदे की स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई 1 दिन में कर लेगा, कोई 2 दिन में करेगा, कोई 5 दिन में, 10 दिन में, अच्छा कोई ढीला भी आ गया तो 15 दिन में कर लेगा। मैं कहता हूं दोस्त, कोई मरे से मरा भी आ गया तो 1 महीने में 2 लोगों को एजुकेशन या श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हर कोई बता सकता है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 1 महीने में भी हर आदमी 2 लोगों को इसके बारे में बता दे, इसको प्रमोट कर दे, तो साल भर में क्या हालात बन सकते हैं और हम कितना बड़ा अर्निंग करियर बना सकते हैं। जैसे आपने यहां पे अपने लिए पैकेज लिया, अपने सर्कल में 2 लोगों से बात करी, 2-4 लोगों से बात करी और महीने भर में 2 लोगों को इसके बारे में बता दिया, प्रमोट कर दिया, तो पहले महीने आपके साथ 2 एडमिशन हो गए।
अब इन दोनों को क्या समझाया, महीने भर का तुम भी समय ले लो, तो तुम भी दो दो लोगों को बता दो, वो अपने लिए दो दो लोगों को बताते हैं, आपके साथ अगले महीने नए 4 एडमिशन हो गए। 4 अपने लिए 2 को लाते हैं, नए 8 अपने लिए 2 को लाते हैं, 16 अपने लिए 2 को लाते हैं, 32 अपने लिए 2 को लाते हैं, 64 अपने लिए 2 को लाते हैं, 128 अपने लिए 2 को लाते हैं, 256। दिस इज पॉइंट पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आज 256 लोग आपके साथ आए, आप उनको बोलो भाई मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना पैसा कमाना था कमा लिया, तुम पढ़ना बंद कर दो, कमाना बंद कर दो। क्या आपके कहने पे बंद कर देंगे क्या? नहीं, वो कहेंगे आपको नहीं करना ना करो, मुझे तो मेरे लिए 2 को लाना है। वो अपने लिए 2 को लाएगा, नए 512 एडमिशन आपके साथ हो जाएंगे। अगले महीने 1024, 2048, 4096, टोटल करके देखा 8190 एडमिशन आपके साथ पूरे साल भर में हो गए। दोस्त, अगर मैं 8190 को अगर मैं बोलूं यार 2 से अब डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटल एडमिशन है और हमें एक पेयर मैचिंग के हिसाब से भी एक कमीशन आना है, एक पैसा आना है, तो चलिए अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन गए 4095 मैचिंग्स या पेयर मैचिंग्स। दोस्त, कैसे हमें इसका कमीशन आएगा? देखिए अब 4095 हमें कितना आना था, एक 100 बीवी पे 1000 रुपए का पेयर मैचिंग का और 200 बीवी पे 2000 रुपया पेयर मैचिंग का। चलिए हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 4095 इंटू 2000, तो ये रकम हमारे अंदाजे से परे चली जाती है, क्योंकि साल भर में करीब करीब 82 लाख रुपीस हमारे घर पे आ चुका होगा। और अगर मैं इसको 1000 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है दोस्त, फिर भी 41 लाख रुपए आ चुका होगा। क्या विश्वास होता है क्या? आपके चेहरे का स्माइल बताता है कि विश्वास नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसका लॉजिक भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो पूरी गेम समझ में आ जाएगी। लॉजिक क्या है? इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मनी। समय पैसे के बराबर है। आप किसी काम में जितना समय लगाते हैं भैया उतना ही पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज 10 घंटे एक जॉब पे जाते हैं और आपकी सैलरी है 30,000 रुपया महीने की, लेकिन आप 60,000 कमाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा दोस्त? उसके लिए ऑब्वियस है, हमें डबल काम करना होगा, डबल मेहनत करनी होगी, हमें 20 घंटे काम करना होगा। लेकिन अब आप 90,000 कमाना चाहते हो, फिर क्या करेंगे? तो जरूरी है उसके लिए 30 घंटे काम करना होगा। क्या डेली 30 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं बनाया और 10-12 घंटे से ज्यादा काम हम कर नहीं सकते। टाइम लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्त? इसमें टाइम कंपाउंडिंग पावर काम करता है आपके लिए। टाइम कंपाउंडिंग पावर कैसे काम करता है? जैसे आज आप अकेले हैं, 2 घंटे काम करेंगे तो काम 2 घंटे ही होगा, लेकिन आपने मेहनत किया 6 महीने और 6 महीने में करीब करीब 500 लोग आपके साथ हो गए। अब हर आदमी 2 घंटे काम कर रहा है, तो आपका काम कितने घंटे हो गया? 1000 घंटे रोज। अब दोस्त आप सोचो कि 10 घंटे 20 घंटे नहीं, आपका काम रोज 1000 घंटे हो तो साल में 82 लाख रुपीस आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा? शायद इससे भी ज्यादा आएगा दोस्त, शायद करोड़ रुपए भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि एक टीम वर्क जब प्रोसेस होता है, एक दिमाग 2 हाथों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता दोस्त, लेकिन जब लोगों के दिमाग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के हाथ आपके साथ जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जब पावर बढ़ती है तो पावर के साथ साथ इनकम भी बढ़ती है। लेकिन चलिए हमने सारी बातें पॉजिटिव सोची है, थोड़ा नेगेटिव भी सोचते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलते हैं। अगर 100% काम हो गया दोस्त, ये तो तय हो गया कि अगर 100% काम हो गया, 12 महीने में 8000 लोग हमारे साथ हो गए, करीब करीब 82 लाख रुपीस हमारे घर में आ चुका होगा। चले अभी सोचते हैं कितने परसेंट आपको क्या लगता है दोस्त, कितने परसेंट लोग आपके ख्याल से ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई मैं तो 2 को भी नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए? कितने परसेंट ऐसे हो सकते हैं? 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट ऐसे हो सकते हैं दोस्त? मुझे पता क्या लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो हर एक को चाहिए। और यहां पे एजुकेशन की बात हो रही है, श्रीमद् भागवत गीता की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा आदमी है कि जो 2 लोगों को एजुकेशन या श्रीमद् भागवत गीता के बारे में नहीं बता सकता? हर कोई बता सकता है। लेकिन चलिए फिर भी हम नेगेटिव सोचते हैं यार आधे लोग काम करेंगे, आधे नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब भी कोई दिक्कत नहीं दोस्त, क्योंकि 4000 लोग आपके साथ होंगे, करीब करीब 41 लाख आपके घर पे आ चुका होगा। अगर हम 25% भी कामयाब रहे, 25% का मतलब ये हो गया कि 75% लोग आए, एजुकेशन ली, घर चले गए, कोई काम नहीं किया, सिर्फ 25% लोगों ने काम कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2000 लोग आपके साथ होंगे और करीब करीब 20,50,000 आपके घर पे आ चुका होगा। मैं कहता हूं सिर्फ 10% ही अगर कामयाब हो गए दोस्त, तब भी कोई बुरी बात नहीं है। 90% लोग आए, एजुकेशन लेके घर चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी 800 लोग आपके साथ होंगे। करीब करीब कैलकुलेट किया जाए तो 8,20,000 साल भर में आपके घर पे आ चुका होगा। अगर मैं फील करूं तो ये करीब करीब 65 से 70,000 रुपया महीने की इनकम बन जाती है दोस्त। 65-70,000 की इनकम। आज मुझे लगता है कि अगर MBA करने वाले बच्चे हो तो उनको भी 65-70,000 की सैलरी वाली जॉब मिलता नहीं है। यहां पर सिर्फ 10% भी हम कामयाब हो गए तो 65-70,000 की एवरेज बन चुकी होगी।
चलिए यहां पे एक सवाल का जवाब आपको जरूर देता हूं, क्योंकि मन में एक सवाल कई बार लोगों के आता है कि भैया कंपनी सिक्योर है ना, भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा मतलब डर हर बंदे को होता है और बिल्कुल सच्चाई है, डरना भी चाहिए और पूरा क्लियर भी करना चाहिए। दोस्त कंपनी कर क्या रही है, मैं सबसे पहले आपको उसी चीज को क्लियर करता हूं कि कंपनी की सिक्योरिटी क्या है। ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, एजुकेशनल सर्विसेज दे रही है, जैसे जियो है। अब जियो ने क्या किया, एक बार टावर लगा दिए, एक बंदा मोबाइल यूज करे, 1 लाख करे, करोड़ करे, जियो को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पे कंपनी ने क्या किया, क्यूआर सिस्टम बना दिया। अब जैसे मान लीजिए किताब है, उस किताब के अंदर 1000 क्यूआर कोड है, मतलब उस किताब को बनाने के लिए 1000 क्यूआर कोड के साथ वीडियो बनाए गए होंगे। एक एक वीडियो बनाने के लिए अब एक चीज आप फील करिए दोस्त, एक क्यूआर बनाना है, एक वीडियो बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, एनिमेशन वाला भी चाहिए, डायरेक्टर, एडिटर, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, स्टूडियो, ये सबके साथ मिला के अगर एक वीडियो बनाना हो कितने पैसे लगते हैं दोस्त। आप और मैं शायद एक वीडियो बनाने जाएंगे ना तो 2-3 लाख रुपए हमारा खर्चा हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने बहुत सारे बनाए होंगे, खर्चा कम हुआ होगा भैया, 3 लाख नहीं तो 30,000 तो हुआ होगा। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 30,000 के हिसाब से भी काउंट करते हैं, मान लो एक किताब है, उसके अंदर 1000 क्यूआर है, मतलब 1000 वीडियो बनाया गया, 1000 वीडियो मतलब 1000 इंटू 30,000, तो 30 लाख रुपया एक किताब बनाने में खर्चा एक बार कर दिया। अब इसे किताब को एक बच्चा पढ़े, 1 लाख पढ़े, 1 करोड़ पढ़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक स्कूल खुल गया, स्कूल ने टेबल कुर्सियां टीचर रख दिए, स्कूल में 500 स्टूडेंट पढ़ने आए, अच्छी पढ़ाई कराई, अगले साल 500 और आगे, स्कूल को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। टेबल कुर्सियां टीचर वही रहेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप ही मुझे बताइए, फायदे की दुकान कभी बंद होती है क्या? कहने का मतलब यह है दोस्त, जो लगाना था एक बार लग चुका है, अब जितना यूजर बढ़ता जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो फायदे की दुकान कभी बंद नहीं होती। और मैं आपको और बता दूं, आईएसओ सर्टिफाइड सिस्टम है और कॉपीराइटेड सिस्टम है। कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यूआर वाला एजुकेशन लेके नहीं आ सकती, इसको एजुटेक ने कॉपीराइट करवा दिया है, ताकि कोई भी नकल मार के भी हमारे साथ हमारे जैसा नहीं आ सकता। तो ये सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी होगा हमारे लिए। अच्छा दोस्त, ये तो हो गया एक इनकम जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इंस्टेंट वाला इनकम था। 2 इनकम मैंने आपको अभी तक बताए हैं, एक स्पॉन्सर इनकम था और एक मैचिंग इनकम था। ये तो 2 इनकम मैंने आपको दिखाए। अब तीसरा इनकम इसमें क्या है? तीसरा इनकम इसमें इतना बड़ा है दोस्त कि शायद मुझे लगता है कि हम अपना फ्यूचर समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। वो है अवार्ड रिवॉर्ड्स, रैंक अवार्ड रिवॉर्ड। मतलब जब आप इस सिस्टम में काम करोगे तो आपके रैंक बढ़ेंगे, आपके जब अवार्ड, आपको जब इनकम आएगी तो उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी आने वाले हैं। अच्छा, उसमें 13 रैंक बनाए गए। सबसे पहला रैंक है हमारा एजुटेक स्टार, जो कि 2000 बीवी जब हमारे मैच हो जाते हैं, मतलब करीब करीब 20,000 की इनकम हम अपनी आईडी के ऊपर जनरेट कर चुके होते हैं। यानी 10-10 एडमिशन दोनों तरफ अगर हमने 15-15 हजार वाले कर दिए तो हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं और हमें कंपनी की तरफ से करीब 2,500 रुपए का एक रिवॉर्ड भी मिलता है। अच्छा, यहां पे बस नहीं, जब आप एडवाइजर बन जाते हैं, मतलब 25-25 एडमिशन आपके मैच हो गए 15-15 हजार वाले, यानी 5-5 हजार बीवी मैच कर दिया, तो आपको दूसरा रिवॉर्ड मिलता है, वो है 4,000 रुपए। तीसरा रिवॉर्ड इसी तरह से एजुटेक सीनियर एडवाइजर की अगर मैं बात करूं, जब हमारे 50-50 एडमिशन मैच हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब एडमिशन की बात करूंगा तो दोस्त 15,000 वाला एडमिशन समझिएगा, जो 8,000 वाले होंगे वो 2 मिला के गिना जाएगा। तो 15-15 हजार वाले 2 एडमिशन तो हमें 7,500 रुपए का एक रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से मिलता है। इसी तरह जब हम रीजनल एडवाइजर बनते हैं, रीजनल एडवाइजर क्या होता है, जिसके करीब 125 स्टूडेंट मैच हो जाते हैं, यानी करीब करीब 25,000 बीवी का बिजनेस उसके दोनों तरफ हो जाता है, तो कंपनी की तरफ से उसको 12,500 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाता है। इसी तरह जब बंदा जोनल एडवाइजर बनता है, यानी उसके करीब करीब 50,000 बीवी दोनों तरफ बिजनेस हो चुका है, यानी करीब करीब 250 दोनों तरफ फुल एडमिशन, यानी जिसको हम बोलते हैं 15,000 वाले फुल एडमिशन हो चुका है, 250, तो वो कंपनी की तरफ से उसको करीब करीब 25,000 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जैसे ही उसको अगले रैंक पे हम लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं एजुटेक डायरेक्टर। मतलब आप इस पोजीशन पे एक और पोजीशन हासिल कर लेते हो जब आप डायरेक्टर बन जाते हो, यानी करीब करीब 1.25 लाख आपके बीवी मैच हो चुके होते हैं, 1.25 लाख बोथ साइड पे, यानी करीब 625 स्टूडेंट फुल एडमिशन वाले आपके दोनों तरफ हो गए, तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और कंपनी की तरफ से आपको 75,000 रुपीज का एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाता है। दोस्त, जैसे ही आप इसके अगले लेवल रीजनल डायरेक्टर पे आप जब पहुंचते हो, यानी करीब करीब 2.5 लाख बीवी का मैचिंग आपका हो चुका होता है, 2.5 लाख बीवी एक तरफ, 2.5 लाख बीवी दूसरी तरफ, आपका बिजनेस हो चुका होता है, यानी करीब करीब 1250 दोनों तरफ फुल एडमिशन हो चुके होते हैं, तो आपको यह रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी 1,50,000 रुपए का आपको कंपनी की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है।
दोस्त यहां पे बस नहीं, आगे जब आप जोनल डायरेक्टर बन जाते हो, यानी करीब करीब 5 लाख बीवी आपके दोनों तरफ मैच हो जाते हैं, यानी करीब करीब 2500 एडमिशन दोनों तरफ फुल हो गए, तो आप इस रिवॉर्ड के हकदार बन जाते हो और कंपनी की तरफ से आपको 3 लाख रुपए का एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है। यस, जब आप अगले लेवल पे पहुंचते हो उसको हम नेशनल डायरेक्टर बोलते हैं। 10 लाख बीवी की मैचिंग, मतलब 10 लाख बीवी आपकी लेफ्ट में हो गए, 10 लाख बीवी आपकी राइट में हो गए, आपके दोनों तरफ 5-5 हजार एडमिशन फुल हो चुके हैं, कंपनी की तरफ से आपको 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाता है दोस्त। उसके बाद जब आप प्रेसिडेंटल डायरेक्टर बनते हैं, यानी जब आपकी करीब करीब 20 लाख बीवी दोनों तरफ हो चुके होते हैं, यानी करीब 10,000 एडमिशन दोनों तरफ आपके हो चुके होते हैं फुल, तो कंपनी की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है। मतलब जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आपको स्पॉन्सरशिप का आ रहा है, जो आपको मैचिंग का आ रहा है, वो अलग से आ रहा है, लेकिन 10 लाख का आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। इसके अगला लेवल, जब आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो, एजुटेक क्राउन एम्बेसडर, मतलब 50-50 हजार बीवी आपकी दोनों तरफ मैचिंग हो जाती है, मतलब आप करीब करीब दोनों तरफ 25-25 हजार एडमिशन आपके हो गए हैं, तो आप क्राउन एम्बेसडर बन चुके होते हो, तो आपको कंपनी की तरफ से 50 लाख रुपए का एक रिवॉर्ड दिया जाता है दोस्त। उसके बाद जब आप डबल क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो, 1-1 करोड़ बीवी आपके दोनों तरफ हो गए हैं, 1-1 करोड़ बीवी, यानी करीब करीब 50,000 स्टूडेंट दोनों तरफ फुल एडमिशन वाले हो चुके हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको 1 करोड़ रुपए का एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जब आपके साथ 2-2 करोड़ बीवी मैचिंग हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ 1-1 लाख एडमिशन हो जाएं, तो दोस्त आपको कंपनी की तरफ से करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक मेजर, एक ग्रैंड रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर आप सिर्फ इस रिवॉर्ड और अवार्ड्स को ही कैलकुलेट करो तो दोस्त करीब करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपके घर पे रिवॉर्ड आ जाते हैं। मैं ये सोचता हूं कि दोस्त अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल में भी इतना कर दिया तो दोस्त बाकी जो कमीशन आएगा वो तो अलग से आएगा ही आएगा, लेकिन ये 4 करोड़ 20 लाख रुपया ही ये हमारा फ्यूचर दिखा देगा कि अगर हमने वाकई 5-7 साल, 10 साल मेहनत कर दिया तो दोस्त लोगों की सारी जिंदगियां निकल जाती हैं, इतना नहीं कमा पाते हैं, लेकिन 10 साल में रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड सिर्फ 4 करोड़ 5 करोड़ के हों तो सोचिए हमारी जिंदगी कहां तक जा सकती है। ये तो रिवॉर्ड जिससे हम अपना फ्यूचर अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोस्त। यहां पे बस नहीं, कंपनी हमें बहुत सारी इनकम से और भी नवाजती है, जिसमें सबसे पहली इनकम है कंसिस्टेंट जो बोनस है, जो हमें 3% जो कंपनी के टर्नओवर का इसमें लिया जा रहा है, और न्यू बिजनेस डेवलपमेंट बोनस है ये, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो एक्टिव लीडरशिप संभालते हैं। जैसे मैं मानता हूं, मतलब मान लीजिए हमारी लीडरशिप कहां से शुरू होती है, जैसे स्टार है जिसके 10-10 दोनों तरफ एक एक्टिव स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मतलब करीब करीब 20,000 वो अपनी आईडी पे कमा चुका है, उसको हम स्टार रैंक पे बोलते हैं। तो स्टार रैंक वाला बंदा इस क्लब का पहला मेंबर बन जाता है, मतलब उसमें क्लब में आ जाता है। अगर वो अपना एक बिजनेस मेंटेन करता है, मतलब 1000 बीवी मैचिंग, मतलब 1000 बीवी मैचिंग का मतलब होता है वो अपनी आईडी पे पूरे महीने में सिर्फ 10,000 अगर बना लेता है तो कंपनी की टर्नओवर का 1% उन सब लोगों में इक्वल बांट दिया जाता है जो कि उस लेवल पे पहुंचते हैं। मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ का है और इस पोजीशन को हासिल करने वाले पूरे इंडिया में 50 लोग हैं जिन्होंने या ये मतलब पूरा 1000 बीवी मैच कर दिया है, तो 50 लोगों में क्या होगा, कंपनी 1.5 लाख निकालेगी, 50 में डिवाइड कर देगी तो 10,000 तो उन्होंने कमा लिया, लेकिन 3,000 4,000 उनको बोनस भी आ जाएगा। इसी तरह अगला लेवल एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर के लिए भी इसी तरह से रखा गया, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उनको दिया जा रहा है वो क्या है कि जब वो अपनी आईडी पे करीब करीब 2000 बीवी मैच कर देते हैं, जो एडवाइजर है उसके लिए 2000 बीवी, मतलब 20,000 उसको कमाना है पूरे महीने में। जो सीनियर एडवाइजर है उसको 2,500 बीवी यानी 25,000 अपनी आईडी के ऊपर अर्न करना है। अगर वो इतनी पोजीशन हासिल कर लेता है तो कंपनी टर्नओवर के 1% के क्लब में वो भी चला जाएगा, और एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर में भी कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 1% बांटेगी, जिसमें उनको जो भी उनका इंसेंटिव बना होता है उसके अलावा वो चीज आएगी। जैसे मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1.5 लाख निकाला गया। अब सपोज कर लेते हैं 10 लोग ऐसे निकले जिन्होंने ये पोजीशन हासिल कर लिया है, तो वो 1.5 लाख रुपया 10 लोगों में बांट दिया जाएगा, मतलब करीब करीब 20,000 25,000 तो उन्होंने कमाया, लेकिन 15,000 बोनस आ जाएगा, तो 40,000 आ गया। तीसरा, ये जो 1% है इस क्लब के लिए जो रखा गया है, जो डेवलपमेंट बोनस के लिए दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है हमारे रीजनल और जोनल एडवाइजर्स को।
रीजनल एडवाइजर के लिए क्या है, उनको 3000 बीवी मैच करने होंगे, मतलब 30,000 अपनी आईडी पे बनाना होगा, और जो जोनल एडवाइजर है उनको 45,000 रुपया अपनी आईडी के ऊपर इनकम जनरेट करना होगा। अगर वो इतना कर लेते हैं तो वो तीसरे 1% के क्लब में चले जाएंगे। इसको हम कंसिस्टेंट बोनस भी कह सकते हैं कि मेहनत कर रहा है बंदा कंसिस्टेंटली, उसको एक एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा है। जब वो ये कर लेंगे तो उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मान लीजिए ऐसे 5 लोग निकले, अब 1.5 लाख का रिवॉर्ड है, 1.5 लाख बांटना है तो 5 में डिवाइड होगा, तो 30,000 रुपया एक जोनल एडवाइजर या रीजनल एडवाइजर को, उसने अपनी आईडी के ऊपर 30,000 कमाया, उसने अपनी आईडी के ऊपर 45,000 कमाया, लेकिन 30,000 रुपया उसका बोनस मिल गया, तो उसके सारे खर्चे बाहर की बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कंसिस्टेंट बोनस अवार्ड रखे गए, जो कि एक्टिव लीडरशिप के लिए रखे गए, जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं फील्ड में, वो अपना फायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो क्लब बनाया गया वो रॉयल्टी क्लब बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं कि लीडरशिप बोनस जिसको हम बोलते हैं। और ये इस क्लब में जाने के बाद हमारी एक सिक्योरिटी बन जाती है। कैसे? जब आप इस क्लब में एक बार पहुंच जाते हो तो उसमें आप कंपनी के टर्नओवर के 3% के पार्टनरशिप में चले जाते हो। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपकी लेफ्ट और राइट 2 साइड है, और बोनस कैसे मिलता है उसमें भी उसी तरह से। जब आपके 1.25 लाख बीवी मैचिंग हो जाते हैं, यानी 625 स्टूडेंट का एडमिशन लेफ्ट में हो गया है और 625 स्टूडेंट का एडमिशन राइट में हो गया है, तो आप 1% के क्लब में चले जाओगे। मान लो कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, इस लेवल पे 5 लोग हैं, तो क्या होगा, 1.5 लाख रुपया 5 लोगों में डिवाइड कर दिया, यानी 30,000 महीने की रॉयल्टी मिलना शुरू हो गया। इसी में आगे ऐड ऑन करते हुए 625 में 625 एडमिशन और हो गए, यानी 1250 एडमिशन आपकी लेफ्ट में हो गए और 1250 एडमिशन आपकी राइट में हो गए, तो आप दूसरे क्लब में भी चले गए, तो आप दूसरे 1% का पार्टनरशिप भी ले लोगे। यानी इस लेवल पे जाने के बाद आपका पहला इनकम बंद नहीं होगा रॉयल्टी वाला, दूसरा साथ में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसका फायदा ये होने वाला है, मान लो इस लेवल पे 3 लोग हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 लोग हैं। अब क्या होगा, 1.5 लाख जो निकाला गया वो 3 में डिवाइड किया गया, तो 50,000 ऐड हो गया। अब 30,000 वाला रॉयल्टी भी मिलेगा और 50,000 वाला रॉयल्टी भी मिलेगा, तो रॉयल्टी ऐड हो गया। अब तीसरा इसमें जो लेवल बनाया गया वो बनाया गया 50,000, 5 लाख बीवी मैचिंग का, मतलब 2500 स्टूडेंट आपकी टीम में, 1250 में 1250 और ऐड हुए, तो आप तीसरे रॉयल्टी के लेवल पे पहुंच गए। 2500 स्टूडेंट का एडमिशन आपकी लेफ्ट में हो गया, 2500 स्टूडेंट का एडमिशन आपकी राइट में हो गया, तो आप तीसरे 1% के क्लब में भी चले गए। मान लीजिए आप अकेले भी पहुंचे तो भैया 1.5 लाख और निकाला, आपके घर पे भेज दिया। इस लेवल पे लाख से 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ रॉयल्टी का ही आ रहा होगा दोस्त। अच्छा, इसमें एक टारगेट जरूर लगा दिया जाता है, क्योंकि टारगेट इसलिए भी लगाया जाता है कि आप नॉन वर्किंग हम इनकम दे नहीं सकते गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से। दूसरा, जब टारगेट बेस्ड रॉयल्टी होगा तो आप टीम से कनेक्ट रहोगे, टीम को मोटिवेट करोगे, टीम को सिखाओगे, टीम को आगे बढ़ाओगे, टीम की तरक्की होगी, आपकी भी होगी, सिस्टम की भी होगी। टारगेट क्या है, जब आप पहला रॉयल्टी का लेवल अचीव करते हो, लीडरशिप बोनस का लेवल अचीव करते हो, तो आपका टारगेट होता है 50 स्टूडेंट मैचिंग कम से कम महीने भर में आपके साथ होने चाहिए। तब आपकी टीम होती है करीब करीब 2000 लोगों की, और 2000 लोगों के साथ 2 स्टूडेंट मैच करना मुश्किल नहीं है। दूसरे लेवल पे यही टारगेट आपका 100 स्टूडेंट मैचिंग का कर दिया जाता है, और तीसरे लेवल पे 150 स्टूडेंट का टारगेट आप पे लगा दिया जाता है। तब आपकी टीम होती है 4000 से करीब 10,000 लोगों की। अब 4000 से 10,000 लोग आपके साथ है, तो 4 से 6 स्टूडेंट मैच करना रोज का मुश्किल नहीं होगा। तो अचीवेबल टारगेट्स है। दूसरा, तीसरा जो इनकम है दोस्त, इसमें और एक बहुत बड़ा इनकम है, दैट इज रेजिडुअल इनकम, रीपर्चेज। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा इनकम ये होने वाला है दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया तो। ये कैसे है, ये भी मंथली बेसिस पे है। मतलब जैसे आपने अभी शुरू किया, अब देखिए हमने जो जो इनकम देखे उसमें 2 इनकम थे हमारे इमीडिएट वाले, इमीडिएट मिलने वाले। रिवॉर्ड अवार्ड थे जो हमें जब हम लेवल अचीव करेंगे वो हमें रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तीसरा इनकम आपने देखा रॉयल्टी का, वो भी हर महीने की 5 तारीख को कैलकुलेट किया जाएगा, हमें रॉयल्टी में दिया जाएगा, बोनस भी हमें इसी तरह से दिया जाएगा। अब ये जो इनकम है रेजिडुअल इनकम, ये हमारा ईयरली इनकम है। जब हम साल के बाद नई परचेजिंग होगी, क्योंकि रीपरचेज कैसे होगा, देखिए आप, जो 6th वाला बच्चा वो 7th में जाएगा, 7th वाला 8 में, 8 वाला 9 में, 9 वाला 10 में, तो हर साल बच्चा लेगा तो हर साल हमें उसका फायदा मिलने वाला है। अब उसके लिए रीपरचेज कैसे जनरेट होता है, तो उसके लिए हाइब्रिड बाइनरी सिस्टम बनाया गया। 40% कंपनी ने जो भी रीपरचेज में जनरेट होता है उसका एलोकेट कर दिया उस रीपरचेज की कमीशन के लिए। तो उसको कैसे दिया जाता है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूं। जैसे इसमें हाइब्रिड बाइनरी सिस्टम बनाया गया। हाइब्रिड बाइनरी सिस्टम कैसे समझना है वो समझिएगा आप। अब जैसे मान लीजिए 2000 एडमिशन हुए, अभी 2025 चल रहा है, अब 2026 में मान लीजिए मार्च आते ही 2000 लोगों ने री एडमिशन लिया, मतलब 2000 लोगों ने नया पैकेज लिया। अब 15,000 के हिसाब से हम पैकेज को बोल रहे हैं, तो करीब करीब 3 करोड़ रुपया कंपनी के पास जमा हो गया।
अब 3 करोड़ को कंपनी कैसे बांटती है, देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, कंपनी 3 करोड़ का 40% पैसा अलग कर देती है, यानी इसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपया अलग कर दिया बांटने के लिए। अब बांटा कैसे जाएगा, कंपनी देखती है यार ये 2000 एडमिशन हुआ है तो ऑब्वियस है लोगों के फिर पेयर बने होंगे, तो कितने पेयर बने, 2000 के साथ कितना एडमिशन के साथ कितना पेयर हो सकता है सर, 1000 नहीं तो 1500, 2000, 2500, 3000। अच्छा चलो 200% भी अगर मैं पेयरिंग लगा लूं, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन चलो 200% भी पेयरिंग लगा लूं तो 4000 पेयर बन चुका होगा। कंपनी का कर दिया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए बांटना है, उसको 4000 के साथ डिवाइड कर दिया, यह बन गया 3000 रुपया पर पेयर। अब 3000 रुपया हर बंदे को दिया जाएगा एक पेयर का, जिसका पेयर मैच रीपरचेज में हो रहा है। देखिए अब आप मान लीजिए D1 है, इसके 10 पेयर मैच हुए तो इसको 30,000 के हिसाब से 3,000 के हिसाब से 30,000 रुपया उस महीने सिर्फ रीपरचेज से आ गया। मान लीजिए ये C1 है, इसके 100 पेयर मैच हो गए तो 100 पेयर के हिसाब से अगर 3,000 से भी काउंट करें तो 3 लाख रुपया इसके घर में आ गया। अब मान लो ये B1 है, इसके 500 पेयर मैच हो गए हैं, अब 500 पेयर के हिसाब से 3,000 के हिसाब से करीब करीब 15 लाख रुपया इसके घर पे भी आ गया। और अगर मैं A1 की बात करूं, A की बात करूं, मान लो उसके 1000 पेयर मैच हो गए हैं और 1000 पेयर के हिसाब से अगर मैं 3000 से काउंट करूं तो 30 लाख रुपया उसके घर पे आ चुका होगा उस महीने, सिर्फ रीपरचेज से जनरेट हो सकता है दोस्त। अच्छा इसमें सबसे बढ़िया चीज है नो कैपिंग। नो कैपिंग का मतलब क्या होता है, नाउ स्काई इज अ लिमिट। आप अभी शुरू कर रहे हो, पहले साल 2000 स्टूडेंट आपके साथ आया, दूसरे साल 10,000 होगा, तीसरे साल शायद 50,000 होगा, चौथे साल 2 लाख होगा। दोस्त जितना बड़ा स्टूडेंट बेस होगा उतनी रीपरचेज ज्यादा होगी, और उतनी रीपरचेज ज्यादा होगी तो रीपरचेज की इनकम भी उतनी ज्यादा होगी। सोचो हमने 5 साल मेहनत कर लिया, 5 साल में हमारे साथ 2 लाख स्टूडेंट हो चुका है, 1 लाख तो रीपरचेज मारेगा। सोचो दोस्त अभी तो मैंने सिर्फ 2000 स्टूडेंट का कैलकुलेशन दिखाया है, अगर 1 लाख स्टूडेंट आपकी टीम से रीपरचेज करे तो कितना इनकम जनरेट होगा। मतलब ये लिमिट रुकने के बाहर है। और इसमें एक बहुत बढ़िया चीज कंपनी ने पता और क्या की है दोस्त, इसमें बहुत बढ़िया चीज की कि आपका कैरी उड़ाया नहीं जाता। मतलब पहले क्या होता था कि कंपनी जितना पेयर मैच हुआ बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड खत्म कर देती थी, रीपरचेज का कैरी आगे लेके नहीं चलती थी। लेकिन अभी कंपनी ने इसमें एक नई चीज चेंज की है कि आपका कैरी फॉरवर्ड लिया जाएगा। मतलब आपका इस महीने अगर मैच नहीं हुआ तो अगले महीने मैच कर सकते हो, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो रीपरचेज की मैचिंग का अलग से पैसा जैसे आ रहा है दोस्त, इसमें आपका 1 साल तक आप अपना मैचिंग कर सकते हो। मतलब विद इन ईयर आपका कोई भी मैचिंग परचेज होता है वो विद इन ईयर अगर आप कर देते हो तो आपका 1 साल तक कोई सेल फ्लश नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस हो गया कि जिसका इस महीने में मैचिंग नहीं हुआ, एक तरफ 1 महीने में परचेजिंग हो गया है, दूसरी तरफ दूसरे महीने में भी परचेज होगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसको उसकी रीपरचेज का इनकम मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्त। ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है, देखिए आप लास्ट में वाइंड अप करता हूं 2 मिनट में कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है। आज कुछ भी करने से पहले 4 चीजें हर आदमी सोचता है। सबसे पहले सोचता है प्रोडक्ट क्या है, ये भैया बेचना क्या है, दूसरा सोचता है मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, तीसरा सोचता है इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और चौथा सोचता है इसमें रिस्क कितना है। दोस्त अगर मैं एजुटेक के हिसाब से बात करूं तो आज ये प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन इज ए बेस, बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है, कंपल्सरी आइटम है दोस्त हमारे घर में। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने ना बने, बेचने वाला जरूर बनता है। आप किसी की बात करो, जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी, सब स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। ये बिजनेस कभी रुकने वाला ही नहीं है। मार्केट की बात करता हूं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है आज हमारी, और आज हर घर में बच्चा पढ़ने वाला है। आपको कितने चाहिए? 2। सर 150 करोड़ में से 2 मिल जाएंगे क्या? दोस्त कहा जाता है कि एक मुर्दा को 4 मिल जाते हैं, हमें जिंदा रह के 2 नहीं मिलेंगे। आज भाई का बच्चा पढ़ने वाला, बहन का पढ़ने वाला, पड़ोसी का, दोस्त का, रिश्तेदारों के, सब पढ़ने वाले हैं। 2 मिलना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और जिसके घर में बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा, श्रीमद् भगवत गीता उसके घर में चली जाएगी। और यार एक चीज और समझो, हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। जो आज पैदा होगा कल एजुकेशन में आएगा। यह बिजनेस कभी रुकने वाला ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? अगर मैं बात करूं तो 8,000 या 15,000, 8,000 या 15,000 पे अगर श्रीमद् भगवत गीता लिया तो 13,000 मिल रहा है। इसमें ये तो हमारा एजुकेशन फीस हो गया। हमने बिजनेस में क्या लगाया है सोचिए। बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज 0, और किसी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 0 है तो रिस्क क्या है? दिस इज अ बिजनेस विद 0 इन्वेस्टमेंट एंड 0 रिस्क। लेकिन आने के करोड़ों रुपए हैं, डिपेंड आप पे करेगा आप क्या सोचते हैं। दोस्त ये सिंपल सी बात है, ये हमारे लिए एक ऐसा वे आउट बन सकता है जिसमें लगना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है।
दोस्त अगर मैं बात करूं एसटीडी पीसीओ छोटा सा बिजनेस था, जिस आदमी ने आज से 30 साल पहले एसटीडी पीसीओ भी खोला था, उसने करोड़ों रुपए कमाए। मोबाइल का काम शुरू हुआ, जिस बंदे ने 20 साल पहले मोबाइल का काम किया उसने मोबाइल में करोड़ों कमाए। एजुकेशन में क्यूआर कोड आने वाला फ्यूचर है दोस्त, आप करो ना करो, मैं करूं ना करूं, ये रुकने वाला नहीं है। मतलब आज अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारे अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बना सकते हैं, बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं। टीम वर्क आपके साथ है दोस्त, इसमें पूरा टीम के साथ आपको मिलकर करना है, अकेले आप नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज गाइड करूंगा कि जब तक आपको पूरी तरह समझाना नहीं आता तो समझाना भी नहीं है। आपका टीम वर्क आपके साथ है और टीम के साथ मिलकर आगे बढ़िए, बेहतर करिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्दी फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।